हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक स्टेशन पर। आज हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम का एक फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पॉरीफेरा का उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उसमें जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ मेंशन किया है। और उसको पॉरीफेरा या एनिमल किंगडम को याद करने से ज़्यादा समझना ज़रूरी है। याद कीजिएगा, कुछ दिन बाद भूल जाइएगा। आप उसको समझिए, उसमें क्या ज़रूरी पॉइंट है उसको समझिए, उसका मतलब जानिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या उसमें उसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आपसे गलत नहीं होगा। तो और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक भी है जो मैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पॉरीफेरा, उसका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट कैसा है? मोस्टली मैराइन। कैसा है? मोस्टली मैराइन। अब यहाँ पर देखिए, मोस्टली ये जो वर्ड है, मोस्टली का मतलब मोस्टली जहाँ भी लिखा रहे, इसका मतलब समझ जाइए। मोस्टली मतलब हो गया उसमें कुछ मैराइन है और कुछ फ्रेश वाटर भी है। एक्सक्लूसिवली जहाँ लिखा रहे, क्या लिखा रहे? एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली मैराइन अगर लिखा रहता है, इसका मतलब हर एक मेंबर कैसा है? मैराइन। लेकिन यहाँ मोस्टली लिखा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मेंबर ऐसा है जो कि उसका फ्रेश वाटर है। उसमें एग्जांपल हो गया स्पॉन्जिला। क्या हो गया? स्पॉन्जिला। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है स्पॉन्जिला का, आप लोग देख सकते हैं। एनसीईआरटी आपने पास में लेकर के बैठिए, आप मैं बोलता जाऊँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वो आप लोग मार्क कीजिए। उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ और उसको याद रखिए, क्योंकि असर्शन अभी नीट में क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें मोस्टली का जगह एक्सक्लूसिव लिख देगा। आप लोग को याद रहेगा मैराइन है, बस हाँ सब में टिक मार दीजिएगा मैराइन है। ठीक, तो इसमें ऐसा नहीं करना, आपको याद रखना है। इसका मतलब समझिए, मोस्टली इसमें लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें स्पॉन्जिला कैसा है? फ्रेश वाटर है। डायग्राम के बगल में लिख लीजिए, स्पॉन्जिला कैसा है? फ्रेश वाटर है। अब उसका सिमेट्री कैसा है? अब पॉरीफेरा सबसे पहला फाइलम है, इसका मतलब पॉरीफेरा सबसे पहला फाइलम है, तो उसका सिमेट्री कैसा होगा? एसिमेट्रिकल। पॉलीफेरा को आप किसी भी प्लेन से काटिए, वो दो हिस्सों में नहीं बटेगा, एसिमेट्रिक है वो। और उसका जर्म लेयर वो कैसा है? उसका जर्म लेयर में हम लोग बोलते हैं नो जर्म लेयर। क्या है? उसका जर्म लेयर नहीं है। क्या होगा? नो जर्म लेयर। नो जर्म लेयर। हम लोग जानते हैं दो तरह का जर्म लेयर होता है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन आता है, ये सब अगर आप लोग को याद रखने में दिक्कत जा रहा है तो आप लोग मेरा चैनल में देख सकते हैं, सर्च कीजिए मेरा चैनल में हाउ टू रिमेंबर दिस एनिमल किंगडम शॉर्ट ट्रिक, आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक आपको दिया है, उसमें चैनल में है, आप लोग देख सकते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देखिए, सबसे पहले सेल बना है। सबसे पहले क्या बना है? सेल। सेल के बाद बना है टिश्यू। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। सेल से मिलकर के बनता है टिश्यू। टिश्यू से मिलकर के बनता है ऑर्गन। टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहला किसका ओरिजिन हुआ? सेल का। और एनिमल किंगडम का पहला फाइलम कौन है? पॉरीफेरा। तो जो सबसे पहला है पॉरीफेरा और सबसे पहले है सेल। तो सेल से मिलकर के बना है, तो सेल से मिलकर बना है, इसीलिए सेलुलर। बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है, एक सेल से नहीं। कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सेल से नहीं बनता है, बहुत सारे सेल का एग्रीगेशन से वो क्या बना है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर। ठीक, तो अब डाइजेशन कैसा है? डाइजेशन उसका इंट्रासेलुलर है। अब ध्यान से समझिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन अब आप ट्रिक, कोई भी यूट्यूब में जाकर के ट्रिक खोजिएगा, इंट्रासेलुलर कौन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कौन करता है, इतना लंबा चौड़ा आपको ट्रिक देगा। वो ट्रिक को याद करने के लिए आपको फिर ट्रिक का ज़रूरत पड़ जाएगा, तो वो सब काम नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ट्रिक याद आएगा ही नहीं। इतना प्रेशर रहता है एग्जाम में, आपको ट्रिक याद नहीं आएगा। आप चीज़ को समझिए। इंट्रासेलुलर मतलब हो गया, ये खाना अपने सेल के अंदर ले लेता है, उसके बाद उसको पचाता है, ये हो गया इंट्रासेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब वो खाने को बाहर ही पचा देगा और उसके बाद वो अपने बॉडी में इंसर्ट करेगा। तो ये क्या करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन दिखाता है। कैसे दिखाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर। उसके बाद सेक्सेस का बात करेंगे। बाइसेक्सुअल है। कैसा है? बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन एग्जाम में क्या करता है? बाइसेक्सुअल आप पढ़ के गए, आपको एग्जाम में एसेशन में दे दिया पॉरीफेरा, मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा और मोनोशियस, आपको समझ में नहीं आया वो क्या बोल करके गया।
तो बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल बॉडी, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में प्रेजेंट रहने को बोलता है बाइसेक्सुअल। बाय मीन्स दो, सेक्सुअल मीन्स दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट रहना एक ही बॉडी में। और हर्मेफ्रोडाइट मतलब भी वही होता है, दोनों ऑर्गन। अब मोनोशियस का मतलब होता है जो, इसको याद कैसे रखना है? इसको याद रखना है, मोनोशियस का मतलब होता है जो अकेला सेक्स कर सकता है। ठीक, तो जो अकेला, तो कौन करेगा अकेला सेक्स? जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, कौन अपने सेक्स को पूरा कर सकता है? जिसके पास मेल और फीमेल बॉडी दोनों हो। तो मेल और फीमेल बॉडी दोनों रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोशियस। और इसी का एक टर्म होता है डायोशियस। क्या होता है? डायोशियस का मतलब डाई मीन्स दो। तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायोशियस। समझ में आ गया? बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है, मोनोशियस का मतलब क्या है। आप देखिए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल। और एसेक्सुअल होता है। इंटरनल क्यों होता है? क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, तो मेल और फीमेल एक ही बॉडी में है, तो वो अपना बॉडी का स्पर्म ये अपना बॉडी का जो सेक्स है वो अपने अंदर ही कर सकता है, इसलिए इंटरनल बोलता है। एसेक्सुअल क्यों है? उसका अर्थ होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया इसका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर टूट जाएगा तो उससे ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन। और इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसको समझिए, कहीं कहीं आपको एनिमल किंगडम में मिलेगा कि डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट है डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है? डेवलपमेंट है डायरेक्ट। कहीं कहीं क्या मिलेगा? डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है लार्वल स्टेज एब्सेंट। अच्छा से समझिए, कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंसेप्ट को याद रखिए। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है लार्वल स्टेज प्रेजेंट। तो लार्वल स्टेज एब्सेंट रहना मतलब हो गया बच्चा डायरेक्ट, जो रिप्रोडक्शन से क्या होगा? डायरेक्ट बच्चा पैदा होगा, लार्वल स्टेज नहीं होगा उसमें, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसमें क्या होगा? लार्वल स्टेज रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो पॉलीफेरा कैसा था? लार्वल इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। इसका मतलब जरूर उसमें क्या है? उसमें लार्वल स्टेज है। तो उसका हम लोग लार्वा, एग्जाम में अगर बाउंसर क्वेश्चन हो गया तो आपसे पूछेगा लार्वा का नाम पूछ लेगा, तो आप लोग याद रखिए पैरेन काइमूला और एम्फीब्लास्टूला, ये दो लार्वा है जो कि पॉलीफेरा में दिखता है। अब ये दोनों किसका है? ये थोड़ा बाउंसर क्वेश्चन एक और, ये हो गया ल्यूकोसोलेनिया और ये हो गया साइकॉन का। ठीक, ये दोनों ही हम लोग के एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डायग्राम है, तुरंत पूछ लेगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखिए, एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। ठीक है, इसको याद रखिए। और मान लीजिए और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलीफेरा में, जो कि है ये वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर नहीं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकानोडर्मेटा में होता है। ठीक, तो वाटर कैनाल सिस्टम किस में होता है? वाटर कैनाल सिस्टम होता है पॉलीफेरा में। और इसमें ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम मिलता है। ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया से क्या होता है? एंट्री होता है पानी का, और ऑस्क्यूलम से एग्जिट हो जाता है। क्या होता है? एग्जिट हो जाता है। ठीक, तो समझ में आया आपको? और क्या था एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, जैसे कि स्पॉन्जोसिल, फीचर्स में हो गया स्पॉन्जोसिल, ऑस्क्यूलम, क्वाइनोसाइट सेल होता है, क्वाइनोसाइट सेल, बक्कोलर सेल, वो जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के अराउंड क्वाइनोसाइट सेल होता है। ठीक,
और इसके एग्जांपल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में डायग्राम साइकॉन, यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला के बारे में मैंने एक बात बताया आपको, स्पॉन्जिला कैसा फ्रेश वाटर है। यू स्पॉन्जिया के बगल में आप लोग लिख लीजिए यू स्पॉन्जिया ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज, ठीक ना। आप लोग ये सब फीचर, ये सब मेन फीचर है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग आगे भी देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।